बच्चों गुड मॉर्निंग। ठीक हो सब? अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की तो ये हमारा आता है इस साल जो अप्रैल में पेपर हुआ था एनडीए का, इसमें आए थे 5 क्वेश्चन। मतलब पर क्वेश्चन अगर 5 नंबर का 2.5 नंबर का लेते हैं तो सोच लो कितने नंबर की वेटेज रखता है। तो अगर अप्रैल की बात कर रहे हैं उसमें आ रही हैं ये 5 क्वेश्चन, तो मान के चलो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ये आया कहां से, आया क्यों आया। हमने एक चीज पढ़ी हुई है b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में आता है ये। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मतलब हमने यहां पे 3 चीजें पढ़ी जिसके बारे में, ये 3 वैल्यूज देता है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0। जब भी b² - 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो मतलब ये हमें क्या देता था, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या आया, दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, जैसे एक 2 आ गया एक 5 होगा, दोनों अलग अलग होंगे और दोनों के दोनों रियल होंगे। दूसरी बात, इक्वल्स पे आते हैं। इक्वल का मतलब क्या आया, 2 रियल इक्वल रूट्स। मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, एक -6 या 3 है तो दूसरा भी -3 होगा। बट उस टाइम पे हमने क्या किया था, इस चीज को छोड़ दिया था। अगर इसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू होती है एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था, -b ± √b² - 4ac अपॉन ट्वाइस a। तो इस चीज को अगर हम देखें, रूट में नेगेटिव वैल्यू का आना मतलब ये क्या हो गया, हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। इसी इमेजिनरी को सॉल्व करने के लिए कौन आया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होती है, जो चैप्टर स्टार्ट किया होता है ना उसके बारे में देखा करो कि वो आ कहां से रहा है, उसका बेस क्या है। बेस का मतलब, इस बेस का मतलब से मेरा ये मतलब है कि भाई जो मैथ है ना, मैथ को करो फील। अगर रट्टा मारोगे मैथ भूल जाएगा। आज अगर आप जो फॉर्मूला देख रहे हो इसको फील करके अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें 10 जन्म नहीं भूलेगा ये, इस चीज की गारंटी मेरी। तो जब भी मैथ सॉल्व करना है एक बात याद रखना, आज के बाद मैथ को फील करके सॉल्व करना। अब बात आ रही है हमारी इमेजिनरी नंबर की। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, सर -1 अगर रूट के अंदर आ रहा है तो ये इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी की बात इसको अब किसने डिनोट किया, इसने, जिसका नाम क्या हमारा IOTA, आयोटा। तो आयोटा क्या हो गया, अगर बात करें सिर्फ आयोटा की, -1 किसके बराबर हो जाएगा, अगर इधर रूट है तो वहां जाके क्या बनता है, स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक है, तो मतलब हमारा क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। पहली चीज याद करनी है इस चैप्टर में, ये जो सबसे मेन चीज है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू वो है -1 है। 3 चीजें याद करनी है। नंबर 2, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है। अब आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, तो -1 इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा क्यूब कितना हो गया, माइनस आयोटा। ये चीज क्लियर होगी, ये आ गई दूसरी नंबर। थर्ड, आयोटा की पावर 4, मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मींस -1 इंटू -1, दैट इज +1। तीसरी चीज क्या आ गई हमारी, आयोटा की पावर जो 1 है, 4 है, वो हमेशा में क्या आएगा, पॉजिटिव 1 देगा। पहली चीज क्या पड़ी, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 सिंपल 1। एक चीज और जो सबसे ज्यादा यूज होती है, आयोटा की पावर 4 का कोई भी मल्टीपल होगा, कोई भी, जैसे आ गया आयोटा की पावर 16, वो भी 1 होगा, आयोटा की पावर 24 वो भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो 4 के टेबल में आता है। तो एक चीज हमें याद रखनी है, आयोटा की पावर में कोई भी ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में आता है वो आंसर सीधा 1 देगा, ये इसका रूल है। ठीक है, तो मेन जो हमने 4 चीजें याद करनी है, आयोटा 3 का भी कोई जी अभी आएगा, एक मिनट, माइनस आयोटा ही होगा वो, नहीं वो अलग है। लेकिन पहले जो हमने पढ़ा रिमाइंड कर लें, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 +1 एंड आयोटा की पावर 4 का जो मल्टीपल है वो भी हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये 4 चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी आगे। यहां तक क्लियर हुआ? आगे अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 5, इसको सॉल्व करना है। हमारा एक ही रूल है,
अयोटा की पावर जो 4 का मल्टीपल है वो हमें 1 देता है, बाकी कुछ रूल नहीं है। तो अगर यहां पे टेबल पढ़ते हैं 4 का, 4 5 जा 20, मींस 4 5 जा 20 अलग कर दिया और पीछे क्या रह गया, सिर्फ 3। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अयोटा की पावर 4 एंड सिर्फ अयोटा। हमने हमेशा जब भी अयोटा देखना है ना, मींस हमने क्या देखना, अयोटा की पावर 4, और कुछ देखना ही नहीं है। तो ये तो हमारा 1 बन गया, पीछे क्या रह गया, अयोटा क्यूब, और ये भी 1 बन गया, यहां पे रह गया सिंपल अयोटा। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ गया, अयोटा क्यूब क्या होता था, माइनस अयोटा, एंड दैट इज सिंपल अयोटा। ये कैंसल, आंसर कितना आ गया, 0। मींस इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0। ये था इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन, समझ आ गई। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा। एनडीए 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अयोटा की पावर 23 प्लस 1 अपॉन अयोटा की पावर 25 की होल का स्क्वायर, ये सॉल्व करना। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है एनडीए का, तो ध्यान से समझना। अयोटा की पावर 23 अभी सॉल्व किया, अयोटा 20 इंटू अयोटा क्यूब प्लस, क्यों, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 23 का 20 प्लस 3 खोल सकते हैं यहां से। अयोटा पढ़ो 4 का टेबल, 24 इंटू सिंपल अयोटा का होल स्क्वायर, ये तो 1 बन गया। हमारे पास रह गया अयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन अयोटा का स्क्वायर, और ये अयोटा क्यूब क्या होता था, सिंपल माइनस अयोटा। एक बात अब याद रखने वाली आई, हमने आज तक पढ़ा हुआ है, ये साइड पे बता रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है हम करते हैं रैशनलाइज। ठीक है, एक बात आज के बाद और याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में अयोटा भी आ रहा है या किसी के साथ जिसके साथ मर्जी आ रहा है, अयोटा भी रैशनलाइज होगा। ठीक है, तो मींस हमारा क्या आया, 1 बाय अयोटा, साइड पे सॉल्व करते हैं, 1 बाय अयोटा इंटू अयोटा अपॉन अयोटा, दैट इज अयोटा अपॉन अयोटा स्क्वायर, और हमने पढ़ा अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, मतलब ये कितना बन गया, माइनस अयोटा। क्लियर। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस अयोटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस अयोटा का होल स्क्वायर, माइनस का मींस -2 अयोटा का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या बन गया। अब एक चीज और, नेगेटिव की पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव ही आता है। हमारी पावर क्या है, इवन, तो आंसर तो इतना पता लग गया पॉजिटिव आएगा, मींस 4 अयोटा का स्क्वायर, एंड अयोटा स्क्वायर इज -1, तो हमारा आंसर कितना बन गया, -4। ये इसका आंसर था। ठीक है, क्लियर। यस सर।